हमारे साथ मौजूद होंगे अजहर सिद्दीकी साहब, सीनियर कानूनदान हैं। अजहर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आर्टिकल 63A पर फैसला हुकूमत के हक में आने की उम्मीद कितनी है, क्योंकि यही फैसला गेम चेंजर होगा। वालेकुम जी, देखिए बुनियादी तौर पर हुकूमत या हुकूमत के हवाले से का इश्यू तो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 186 के हवाले से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में है कि आर्टिकल 63A का इतलाक प्री वोट होगा या पोस्ट वोट होगा, यानी वोट डालने से पहले किस हद तक इतलाक हो सकता है, और अगर वोट डाल दिया जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, और वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी फॉर अ लाइफ, होगी फॉर अ सर्टेन पीरियड होगी। ये जो चीजें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के हवाले से आई हैं। तारीखी तौर पर हमें समझना है, खास तौर पर दो केसेस हम सबको भूलने नहीं चाहिए। ख्वाजा अहमद तारक रहीम का केस है और मोहतरमा बेनजीर। जब जिस वक्त नवाज शरीफ की असेंबलियां और खास तौर पर बेनजीर साहिबा की असेंबलियां डिसॉल्व हुई तो उनमें मेजर जो काम था वो डिफेक्शन था कि वोट खरीद कर और हुकूमतें तोड़ने की कोशिश की गई। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्राइबरी का लफ्ज भी कहा और कहा इसको खत्म किया जाए, और इस कॉन्टेक्स्ट में बाकायदा उस वक्त रेलेवेंट गवर्नमेंट्स को कहा गया इसके हवाले से प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और लेजिस्लेशन 63A की शक्ल में हुई। इसकी पार्लियामानी अगर डिबेट्स अगर देख ले, सेनेटर वसीम सजाद का अगर डिबेट देख ले, उन्होंने इसके लिए लफ्ज कैंसर इस्तेमाल किया, ब्राइबरी का लफ्ज इस्तेमाल किया। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सिर्फ डिस्क्वालिफाई, अगर यही मकसद था फिर तो फायदा कोई नहीं था, सजा तो कोई नहीं ना उसको अगर आपने तो बुनियादी तौर पर डिफेक्शन को रोकना था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 63A डाला गया। लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो है रूल्स, नेशनल असेंबली रूल्स में रेलेवेंट अमेंडमेंट्स नहीं डाली गई। जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आर्टिकल 95 में देखें, बताया हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो ले डाउन है नेशनल असेंबली रूल्स 2007 के अंदर। तो यहाँ पहली बात हुई, ये तरामीम यानी इस तरह के रूल्स बना नहीं सके जिसमें तय करना था कि प्रोसेस कैसे होगा। जैसे रिसेंट केस में अगर देखा जाए, जितने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से लोग टूट करके उनमें अक्सरियत ने जाकर इकरार कर लिया कि वोट इमरान खान को वो देना नहीं है। रिश्वत के हवाले से और ब्राइबरी के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर चीजें सामने आ गई। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप रिश्वत लेकर आप अगर कहें आपके जमीर के मुताबिक वोट डाले जा रहे हैं, तो इसी आइन ने तरीकाकार फराहम किया, पार्टी से इस्तीफा दे, नए इलेक्शन लड़े और आकर जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट कर दे। ये बुनियादी तौर पर जब आपने आइन का आर्टिकल 17 पढ़े, जब सियासी जमात बनती है तो आप उस पार्टी के मेंबर हैं, उसी बुनियाद के ऊपर आपको टिकट दिया जाता है। जब टिकट दिया जाता है तो ये एक वायदा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट है। और आर्टिकल 63A की मौजूदगी में आपको पता है कि मैं अगर डिफेक्शन करूंगा, अगर मैं पार्टी का वोट बेचूंगा, अगर मैं फ्लोर क्रॉसिंग करूंगा तो मैं नाअहल हो जाऊंगा। अब नाअहल तो सिंपल एक टाइम के लिए, जो कि वोट जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये एक अमानत है। जब अमानत आपके पास हो तो आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से है कि एक बंदा जो सगेशियस राइटर्स ऑनर्स या अमीन नहीं है और तो वो डिस्क्वालिफिकेशन उसकी है फॉर अ लाइफ। कुछ लोगों का कहना है कि डी सीट होना। आर्टिकल 63E के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज है, उसमें डी सीट का इशू नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला इस कॉन्टेक्स्ट में गया हुआ है इंटरप्रिटेशन के हवाले से। और ये भी ऐसे नहीं हुआ है कि स्पीकर के सामने जब ये मामला आया तो उसने आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन चाहिए आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से। उनकी तरफ से सर्टन सजेशंस आई कि जिसमें एक सजेशन ये भी थी कि इसके लिए एडवाइस, जो कि देयर इज अ ग्रे एरिया, तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ले जाया जाए। आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर इसी बुनियाद पर किया गया है। अब यहाँ जो आपका स्पीकर है, स्पीकर के पास अभी फिलहाल 25 तारीख को इजलास आ रहा है आर्टिकल 95 के तहत, सॉरी आर्टिकल 54 के तहत इजलास तलब किया था। यहाँ भी एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि जनाब ये इजलास लेट बुलाया, इसमें कोई शक नहीं कि 14 दिन लिखा हुआ है। तो आईने पाकिस्तान ने आर्टिकल 256 ने यह तरीकाकार फराहम किया है कि आप फर्ज करें कोई काम वक्त पे नहीं कर पाते फॉर एनी रीजन, तो आपको वो कंडोन करने का इख्तियार मौजूद है कि वो इनवैलिड नहीं होगा। इसी तरह आर्टिकल 95 के तहत अभी रेजोल्यूशन 25 तारीख को असेंबली का इजलास बैठेगा, वो सामने रखेंगे। स्पीकर उस रेजोल्यूशन को या उस मोशन को कंसिडर करेगा और उसको आउटराइट भी रिजेक्ट कर सकता है कि ये कानून के मुताबिक दायर नहीं की गई या गॉड देयर आर सर्टेन फ्लॉज। या इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी दे सकता है कि मैंने जो कि इस पे राय मांगी थी
वज़ाक़ाए मेरे पास ये आई है, तो आर्टिकल 186 के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा है। तो इस सारे मामले को जब तक आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन नहीं आ जाती, इस मामले को पेंड कर लिया जाए, इस पे वो रूलिंग दे सकता है। और ये वाली दोनों तरह की जो रूलिंग है, ये किसी कोर्ट में चैलेंज हो नहीं सकती हैं। अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है कि व्हाट वुड बी द रिकोर्स। या दूसरी तरफ अगर देखा जाए, एक बात मिसाल के तौर पर जो मुनहरफ अरकान है, उसको इमरान खान साहब ने बासियत पार्टी लीडर के उनको शोकास कर दिया हुआ है, शोकास करके उनसे जवाब तलब किया है। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक मारूफ खान साहब मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।